प्रोफेसर साहब आपसे ही शुरू करता हूं। बाबा की लाइन तो क्लियर है, अपराध कंट्रोल के ऊपर वोट मांगेंगे, विकास के ऊपर वोट मांगेंगे, धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। आप लोग अतीक के मारे जाने पर हिंदू मुसलमान करते रहिए, भाईचारा करते रहिए। बाबा की लाइन क्लियर है कि अपराध और अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखेंगे और हमारी सरकार को आप वोट करते रहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमको मजबूत विपक्ष बनाया है। हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति बनती है और इसीलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं योगी सरकार से, हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर पे। आज स्थिति ये आ गई है, पहले हत्याएं प्रदेश की में सरकारें और भी रही हैं, विपरीत भी रही हैं, लेकिन कभी लाइव हत्या नहीं होती थी। आज माननीय योगी जी ने इस प्रदेश को लाइव हत्या प्रदेश बनाया, अब हत्याएं लाइव होने लग गई है। ये योगी राज की सफलता मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहूंगा योगी जी को कि 3 नए डॉन की लॉन्चिंग हो गई उनके कार्यकाल में। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब किसानों की हत्या होती है, किसी आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती, किसी टेररिस्ट की आवश्यकता नहीं होती, किसी क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही निकल पड़ता है अपनी थार लेकर और उनकी हत्या होने का काम करता है। आप देखिए, छात्रा परीक्षा देने जा रही है जालौन में, उसकी हत्या हो जा रही है। आप देखिए कि बलिया में छात्र नेता हेमंत यादव की हत्या हो गई। आप देखिए, झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई और उसकी पत्नी को न्याय नहीं मिला तो उसने सुसाइड करने का काम करा। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर जितेंद्र, आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सवाल यह पूछ रहा हूं कि बाबा ने जिस तरह से माफियाओं और अपराधियों का एनकाउंटर किया, आपके धर्म के आधार की राजनीति की और जातिवादी राजनीति का भी एनकाउंटर कर दिया क्या? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी की लाइन बहुत स्पष्ट है, ना हम धर्म की राजनीति कर रहे, हमारी जो जवाबदेही बनती है वो 30 करोड़ लोगों के प्रति बनती है। हम लोगों को विपक्ष बनाया, लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग योगी सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है, जो जनता ने हम पे विश्वास करा है। हमारा प्रश्न लॉ एंड ऑर्डर पे है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, उमेश पाल को खरोंच भी नहीं आ पाई जो इसमें गवाह थे, लेकिन योगी सरकार में उनकी हत्या हो गई। दिन दहाड़े प्रयागराज में मैं आपके जवाब को अगर दूसरी तरह से देखूं, मैं आपसे यह कहूं कि आपको विपक्ष में जनता ने इसलिए बिठाया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए आपको विपक्ष में बिठाने का काम किया और बीजेपी की सरकार को लाने का काम किया। सुबह खान, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये गैंगस्टर माफिया जो हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, अपराध करते समय ये देखता ही नहीं था कि उसके सामने कौन है। इवन मदरसे से छोटी बच्ची को उठाकर उनके भाई गैंगरेप करते थे, ये जग जाहिर है। आईएसआई से उनके कनेक्शन क्या थे ये सबको पता है, और मुसलमान बच्चों को वो गैंगस्टर माफिया बनाते थे, ये भी जग जाहिर है। उसके बावजूद ये प्रयोग जो हो रहा है इस पे हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। अभी भाई साहब ने कहा 30 करोड़ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जातीय विविधताएं पूरे भारत की उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। आप देखिए 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश को बहुत ही कुशलता के साथ और ताकत के साथ योगी जी ने संभाला तो किस तरह का प्रयोग इन लोगों ने किया। विकास दुबे का अगर एक माफिया का एनकाउंटर होता है तो अरे योगी काल में ब्राह्मणों के साथ बुरा हो रहा है। हाथरस प्रकरण हम सब लोग जानते हैं, 4 ठाकुर लड़कों को आरोपी बनाया गया एक बच्ची के साथ दुष्कर्म में, दलित बच्ची के साथ। अरे देखिए, योगी काल में ठाकुर लड़के दलित बच्ची का रेप कर रहे हैं, ये नैरेटिव बना। कई चरणों की जांच के बाद, फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि लड़कों ने दुष्कर्म नहीं किया था। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। एक भी लड़के पर दुष्कर्म के आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन नैरेटिव बनाया गया कि देखिए योगी काल में दलितों के साथ क्या हो रहा है। उसी समय मैं उत्तर प्रदेश प्रवास पर थी, जिस अभियान पे मैं काम कर रही हूं, राष्ट्र जागरण अभियान। उसी समय बलरामपुर में एक्चुअली एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन चारों आरोपी मुसलमान थे। तो ना भीम आर्मी वाले बोले थे, ना कांग्रेस बोली थी, ना समाजवादी पार्टी बोली थी, क्योंकि आरोपी उनकी तुष्टीकरण करने वाले वोट बैंक के लोग थे। एक हमने सुना था न्यूज टीवी पर कि एक मुसलमान की दाढ़ी काट दी योगी राज में। जब जांच हुई तो पता चला कि वो कोई ताबीज बनाने वाला व्यक्ति था, उसका ताबीज फेल हो गया, तो मुसलमानों ने ही मुसलमान की दाढ़ी काटी थी आपसी रंजिश में। तो ये प्रयोग हमें समझना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जातिवादी नहीं है। उत्तर प्रदेश का भूमनोविज्ञान जातिवाद से और संप्रदाय से प्रभावित होता है, इसलिए ये लोग बार बार किसी भी इशू को, किसी भी मुद्दे को उठाकर योगी जी को बदनाम करने के लिए बांटने की कोशिश करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।